नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज मैं कुछ क्वेश्चन के बारे में बातचीत करूंगा। उम्मीद करेंगे कि आपको यह जानकर अच्छा लगेगा इन प्रश्नों का उत्तर। तो क्या है वो प्रश्न, जैसा कि मैंने यहाँ व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, भविष्य सुधारने के लिए हमें क्या करना चाहिए। यदि आप अपना भविष्य सुधारना चाहते हैं तो आपको क्या ऐसी चीज करना चाहिए ताकि आपका भविष्य सुधर सके। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि हमें अपनी आदतों को सुधार लेना चाहिए। आदतें ही क्या करती हैं, भविष्य तय करती हैं। यदि आपकी आदत अच्छी है तो आपका आने वाला भविष्य क्या होगा, अच्छा होगा। यदि आपकी आदत खराब है तो आपका आने वाला भविष्य क्या होगा, खराब होगा। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको कैसी आदत बनाना है और आपका भविष्य कैसा हो। तो आदतें ही तय करती हैं, यानी आदत ही हमें क्या करना चाहिए, सुधार लेना चाहिए। इसी से हमारा भविष्य क्या करता है, सुधरता है। तो पहले का आंसर ये था। दूसरा क्या है, दूसरा कि जैसे कि मैंने यहाँ चित्र बनाया हुआ है, ये जीवन से रिलेटेड है। इसको हम क्या, आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, प्रेडफॉल इफेक्ट। इसको मैंने चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। ये जीवन से रिलेटेड है। देखिए, लाइफ जो होता है हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, इसमें उतार चढ़ाव आता रहता है। तो यह ग्राफ जो है इसी को दर्शा रहा है। एक जो व्यक्ति होता है जो अपने लक्ष्य को पाना चाहता है, वो क्या होता है, जीवन में कहीं ना कहीं कई बार क्या होता है, फेल होता है। तो उतार चढ़ाव आता रहता है। तो मान लो ये व्यक्ति है, यहाँ से अपना जीरो से अपना स्तर शुरू कर रहा है। तो कुछ मेहनत किया तो वह इतनी ऊंचाई तक गया। फिर क्या किया, ये अधिकतम ऊंचाई जाने के बाद फिर वह जितनी मेहनत किया था वहां तक वो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर नीचे आता है। फिर और आगे बढ़ने के लिए वो क्या करता है, नीचे आता है। नीचे आने के बाद फिर वह तैयारी करता है और अच्छे से, तो अब की बार थोड़ा और ऊंचाई तक जाता है। तो फिर क्या होता है, फिर ऊंचाई पर जाने के बाद वह फिर क्या होता है, फिर से उसको नीचे आने पड़ता है। यानी कि यह जो ग्राफ दिखा रहा है ये लाइफ के उतार चढ़ाव को दिखा रहा है। लेकिन कभी कभी जीवन में ऐसा होता है कि जीवन जो होता है एक स्थिर हो जाता है। ऐसा होता है कि मालूम होता है कि लाइफ में कुछ नया नहीं हो पा रहा है, यानी एक स्थिर चाल से चलता है। तो ये जो सीधी लाइन है यही दर्शा रहा है कि जीवन जो है क्या है, स्थिरता आ गई है। तो थोड़े समय के लिए फिर जब आप सक्रिय होते हैं, उसके बारे में और ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं और ज़्यादा जानकारी रखते हैं, तो फिर क्या करते हैं, वहाँ से आगे फिर बढ़ना शुरू करते हैं। फिर ऐसे क्या होता है, फिर नीचे आते हैं, फिर और तैयारी करते हैं। फिर ये लाइफ जो है ऐसे ही चलता रहता है। तो जीवन में हमेशा क्या होता है, उतार चढ़ाव आता रहता है। इसको क्या बोलते हैं, प्रेडफॉल इफेक्ट। एक व्यक्ति थे, उन्होंने इस घटना को इस ग्राफ के माध्यम से दर्शाने का प्रयास किया था और समझाने का प्रयास किया था। तो कैसी लगी जानकारी, आइए देखते हैं। तीसरा, परिवार से दूर रहने पर कौन सी ऊर्जा का लॉस होता है। ये आपके लाइफ से रिलेटेड है। जितने भी क्वेश्चन है सब जो है आपके लाइफ से ही रिलेटेड है। तो कौन सी ऊर्जा का लॉस होता है, भावनात्मक ऊर्जा। मनुष्य अगर परिवार से दूर रहता है तो उसके अंदर भावनात्मक एक दूसरे से जो लगाव रखने की क्षमता होती है, उस ऊर्जा का क्या होता है, लॉस होता है। आप देखते होंगे परिवार में अगर कोई व्यक्ति बाहर है तो वह थोड़े समय तक जब रहता है 8-10 साल बाहर, तो वह परिवार से उतना लगाव रखने का प्रयास नहीं करता है जितना पास में रह करके वह दुख दर्द को समझता है। लेकिन जैसे ही बाहर जाता है तो वह सब भावनात्मक उसके अंदर की जो भावनात्मक भावनाएं होती हैं वो क्या होती हैं, धीरे धीरे कम हो जाती हैं। जैसे देखते हैं छोटा बच्चा जो होता है वो क्या करता है, जब छोटा रहता है तो वह माँ से ज़्यादा प्रेम करता है। यानी वह माँ के लिए हमेशा छटपटाता रहता है, अगर देखे ना तो रोने लगता है। तो क्योंकि वह हमेशा माँ के पास रहता है, इसीलिए उसके अंदर क्या होता है, ये भावनात्मक ऊर्जा रहती है। और बच्चा अपनी माँ को तलाशता रहता है। और जैसे जैसे वह बड़ा होता है वैसे वैसे वह क्या होता है, दूरियां बनाने लगता है। तो परिवार से दूर रहने पर कौन सी ऊर्जा का लॉस होता है, भावनात्मक ऊर्जा का लॉस होता है। तो इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि वह परिवार में कुछ देर तक रहे, कुछ देर तक मेल मिलाप करे, ताकि एक दूसरे से भावनात्मक क्या हो, जुड़ा रहे। तो कैसी लगी ये जानकारी, उम्मीद करते हैं कि आपको यह प्रश्नों का उत्तर अच्छा लगा होगा और जान करके भी आप कुछ न कुछ ज्ञान प्राप्त किए होंगे। तो यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी तो आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए और साथ ही कमेंट करके बताइए। तो इसी के साथ मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।